हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो माय डियर, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही शानदार टॉपिक है नंबर सिस्टम का। शेषफल पर आधारित ट्रिक। शेषफल, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सवाल हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 पर पावर 7 हो और इसको हम 4 से भाग देंगे और आपसे डायरेक्टली पूछ दे कि बताइए 2 पर पावर 7 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अब स्टूडेंट परेशान कि सर ऐसे कैसे बताए डायरेक्ट। मान लीजिए आपको रहे कि 517 पर पावर 999 को 120 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। कहेंगे सर गजब है, इतना बड़ा बड़ा कैसे बता पाएंगे। आज एक क्लास आप कर लीजिए, आधे घंटे में ये पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी जीवन भर के लिए। और बहुत शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम आपको पूरा शेषफल निकालने के लिए बताएंगे। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। बिना कॉन्सेप्ट के जब आप बनाइएगा ना तो ऐसा लगेगा कि सर अधूरा अधूरा सा है, ठीक है। तो जैसा कि देखिएगा, हमने 1 2 3 नियम आपके स्क्रीन पर रखा है, मिलाकर 3 से 4 नियम। उसको थोड़ा सा हम समझाएंगे, फिर लगातार बेहतरीन सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला नियम कह रहा है कि अगर x टू दी पावर n हो, x के जगह कुछ भी हो, 10 20 25 30 कुछ भी हो, x टू दी पावर n हो और -1 हो और वो भाग हो x -1 से, तो कहा गया है कि ऐसी परिस्थिति में यह सदैव भाज्य है। मतलब आप इसमें इससे पूरा पूरा भाग लगा सकते हैं। x के जगह पर कुछ भी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम रख ले कि सर x के जगह पर हमने 25 रखा, 25 पर पावर हमने 30 दिया, -1 दिया और डिवाइडेड बाई x -1 यानी 25 में 1 घटाएंगे 24। तो कहेंगे क्या सर ये आपस में भाग लगेगा, तो कहेंगे हाँ, क्योंकि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एकदम बिल्कुल क्लियर कह रहा है। अच्छा ये भी कह रहा है कि n का मान या तो सम हो या तो विषम हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम ध्यान से समझिएगा। x टू दी पावर n -1 और टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x -1 हो तो ऐसी परिस्थिति में यह सदैव भाज्य है। मतलब इसमें इससे पूरा पूरा भाग लगेगा। अभी बस इतना सीखिए, लगेगा। शेषफल क्या आएगा वो आगे सिखाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इस बार कह रहे हैं x टू दी पावर n +1 और डिवाइडेड बाई x +1 हो तब यह भी सदैव भाज्य है। मतलब समझ रहे हैं, x टू दी पावर n यानी x के जगह पर मान लीजिए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल यस या नो में जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे में यन क्या हो भाई, यन ऐसी परिस्थिति में क्या हो कि यन एक विषम हो, ठीक है, ऑड हो। एकदम समझिए, x टू दी पावर n मान लीजिए कि 25 पर पावर 27 हो और +1 हो एंड डिवाइडेड बाई x +1 यानी 26 हो, तो कहेंगे सर क्या ये भी ऊपर नीचे भाग लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? जैसे आप समझिएगा कि 25 के ऊपर पावर 30 है और डिवाइडेड बाई 24 है, तो 24 से भाग देंगे तो 25 में 24 से भाग देंगे 1, ठीक है, और 1 भाग देंगे 1 आएगा तो 1 -1। तो इस तरीके से हम कर देंगे। फिलहाल क्वेश्चन आगे आने दीजिए, हम बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। ये दूसरा, ये दो तो समझ में आ गया होगा कि सर पावर अगर माइनस में हो तो पावर सम या विषम कोई भी हो भाग लग जाएगा n -1 से यानी x -1 से। लेकिन प्लस में सिर्फ विषम हो, सम नहीं हो, जैसे x टू दी पावर n है, ठीक है, x टू दी पावर n है अब +1 है और डिवाइडेड बाई x +1 है, तो वैसी परिस्थिति में यह सदैव भाज्य होगा। लेकिन यहां n का मान जो होगा वो ऑड होना चाहिए, विषम होना चाहिए, ठीक है। हम आगे बढ़े। अब देखिएगा यहां पर 2 कंडीशन जहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछेगा और ज्यादा कंफ्यूजन भी है। x टू दी पावर n अब बटे x +1 हो, x टू दी पावर n और बटे x +1 हो, तो ऐसी 2 परिस्थिति है कि सर ये n का मान सम हो या विषम हो। तो वैसे में कह रहा है कि अगर पावर सम हो तो शेषफल 1 होगा। ध्यान से सुनिए, एकदम हो गया आंसर डायरेक्ट। x टू दी पावर n अब बटे x +1 हो और पावर सम हो तो शेषफल 1 होगा। एक एग्जाम्पल भी लिखें, x के जगह पर हमने 15 रखा, n के जगह पर हम 18 दिए, क्योंकि पावर कैसा चाहिए हमको। कहेंगे सर आप ही तो बोले हैं पावर सम हो, तो x टू दी पावर n अब बटे x +1 हो, तो x के जगह हमने 15 रखा है, n के जगह पर एक सम संख्या तो हमने 18 रख दिया और x +1 यानी 15 + 1 16। तो ऐसी परिस्थिति में रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में कितना प्राप्त होगा? शेषफल के रूप में 1 प्राप्त। एकदम ध्यान से समझिएगा,
एक्स टू दी पावर एन अब बटे एक्स प्लस वन हो, तो एक्स टू दी पावर एन, एन जो होना चाहिए वो सम संख्या होना चाहिए, तो हमने 18 रखा। अब बटे एक्स प्लस वन, तो एन का मान 15 में 1 जोड़े 17। तो ऐसी परिस्थिति में जब इसको आपस में हम भाग देंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होगा। इसमें कह रहा है कि अगर पावर विषम हो, ठीक है, तो शेषफल जो होगा, शेष जो होगा वो यक्स होगा। यक्स मतलब ये वाला आपका रिमाइंडर कहलाएगा शेषफल। कैसे देखिएगा, पावर क्या हो, अगर पावर विषम हो तो फॉर एग्जांपल हमने दिया, मान लीजिए x के जगह पर हमने 45 रखा, 45 पर पावर x, यन कैसा होना चाहिए, एक विषम होना चाहिए। तो 45 पर पावर 27, यन के जगह पर हमने 27 रखा है, अब प्लस x प्लस वन, तो 45 में 1 जोड़ने चलिए, तो ऐसी परिस्थिति में शेषफल जो होगा वो कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में शेषफल क्या होगा, शेषफल यही होता है, x होगा। और x का मान क्या रखा है हमने, x के जगह पर क्या रखे 45, तो शेषफल 45 होगा। अब ये तो हो गया बेसिक जानकारी, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हम करेंगे, बहुत सारी चीजों को हम समझेंगे। यहां पर कुछ सवाल जो हम आपके लिए एसडी अदब से लेकर आए हैं और जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आपको समझने का। ठीक है, हाँ, कौन सी बुक, एसडी अदब के कुछ सवाल हम लेकर आए हैं। देखिएगा, पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कह रहा है कि सर 68 पर पावर 68 और अगर उसको हम 67 से भाग दे दें, पॉइंट टू बी नोटेड, ये वाला अभी इसकी जरूरत नहीं है इन सब की, ये तो हमने आगे फ्यूचर के लिए आपको बताया है, ये इसकी जरूरत नहीं है आपको, अभी तो हमने इसको फ्यूचर के लिए बताया। और इसमें हो भी गया भाई कि भाई 15 पर पावर 18 है और एक ज्यादा 16 से भाग दे रहा है। अगर ये सम संख्या है तो आंसर 1 हो जाएगा, अगर यही विषम संख्या रहता तो आंसर जो है, जैसे यही मान लीजिए कि 15 के पावर 18 ना रहकर 17 रहता बटा में 16, ठीक है, या 15 के पावर 18 है तो 18 ना रहकर 17 रहता एंड डिवाइडेड बाई 16 यानी x प्लस 1 रहता, तो आपका आंसर क्या हो जाता, आपका आंसर 15 हो जाता, शेषफल 15। लेकिन यहां पर सम है तो आंसर 1 होगा शेषफल, और अगर विषम है तो आंसर वही होगा जिसका पावर होगा। तो 45 का पावर है ना, 45 के पावर 27 है तो आंसर 45 है, यानी x जो है वो पावर का काम करेगा। तो पहला सवाल जो है 68 एंड 68 टू दी पावर 88 एंड डिवाइडेड बाई 67। अब आप समझिएगा, इसमें ऐसा करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि भाग देने के बाद शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। मैं आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, ज्यादा ताम झाम हम आपके सामने रखेंगे नहीं, क्योंकि हमारी आदत नहीं है। हमारा काम है एकदम स्पष्ट तरीके से सिखाना, जो एकदम भेजे के अंदर घुस जाए। करना क्या है भाई, 68 पर पावर 88 में आपको 67 से भाग देना है। तो आप क्या करोगे, पहले 67 से 68 में भाग दोगे, 67 एकम 67, एक शेष बच गया। सोच कर देखो, एकदम बच्चों का सवाल, एकदम दिमाग लगाइए। सवाल क्या है प्यारे बंधु, एकदम ध्यान से, 68 टू दी पावर 88 एंड डिवाइडेड बाई 67। तो पहले क्या करेंगे भाई, आधार से आधार में हम भाग देने की कोशिश करेंगे और 68 में भाग देंगे 67 से। पावर तो बात की बात है, पहले 68 से भाग देंगे 67 में, 68 में भाग देंगे 67 से। तो बताइए 68 डिवाइडेड बाई 67, भाग एक बार में लगेगा 67, अरे ऐसे देख लीजिए ना देकर, ठीक है, एक बार में 67, कितना शेष बचाइए। यानी हम सीख चुके हैं कि सर 68 में 67 से भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर के रूप में 1 बचेगा। अरे 67 एकम 67, एक शेष बच गया। अब पावर में 88 है तो 1 पर पावर 88 जो होगा वो आपको शेषफल के रूप में कितना प्राप्त होगा। तो आपसे शेषफल ही तो पूछ रहा है, आपको इसका सॉल्यूशन थोड़ा ही ना मांग रहा है। हाँ? बताइए, हुआ गणित मक्खन। पहले प्रश्न, बाकी किताब उताब में उलटिएगा, यकीन नहीं मानिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके अंदर टीचर पूरा बोर्ड भर देते हैं, उसके बावजूद वो भी ऐसे करने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, कहाँ फंस गए हम बीच में। हम उस टाइप का नहीं है, हम सीधे एकदम सीधे निशाने पर वार करते हैं। हमको पता है हम क्यों ज्यादा, हम फॉर्मूला लिखाए हैं, इसके ऊपर सवाल भी बताएंगे। लेकिन जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है, काहे फॉर्मूला यूज करें। जब अटकेंगे तब फॉर्मूला लेकर आएंगे कि अच्छा देखो बाबू 3-4 गो फॉर्मूला भी बताए हैं, चलो उसके ऊपर बनाते हैं। बेसिक से तब बनाएंगे जब आसान तरीके से हमको सॉल्व करने नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 68 टू दी पावर 88 एंड डिवाइडेड बाई 67। तो हम 68 में 67 से भाग दिए 1 और 1 पर पावर 88, तो 1 पर कोई भी पावर रख लो, उत्तर 1 ही होगा। चलो जी, एक और प्यारे बंधु, एक और बेहतरीन सवाल।
बहुत बढ़िया सवाल है। 18 पर पावर 15 है, अब +4 जोड़कर भाग दे दीजिए आप 17 से। 18 पर पावर 15 है, अब +4 जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए 17 से। और ऐसा करने के बाद आपसे पूछा गया कि रिमाइंडर क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, पहले हम 18 में भाग देंगे 17 से। आप ही बताइए, 18 में 17 से भाग देंगे तो शेष कितना? 1। 18 में 17 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1। 1 पर पावर 15 बच गया, अब +4 बच गया, क्योंकि तो भाग लगी है, अब तो 17 कोई काम ही नहीं रहा। तो सॉल्व करके आया 1 और 1 पर पावर 15 जोड़ 4। 1 पर पावर 15 कुछ भी, 1 के ऊपर कोई भी पावर होगा, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। मतलब 1 के ऊपर पावर 15 हो तो आंसर 1 ही आएगा। 1 और 4 जोड़ने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 5 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है, ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 5 है माय डियर। यानी रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में आपको 5 बचेगा। आई बात क्लियर? अरे खुद सोचिए, 18 में 17 से भाग देंगे, 1 शेष बचेगा। 1 पर पावर 15 1 ही होगा, 1 जोड़ 4 5 होगा। पेन पेपर की जरूरत कहाँ है? एकदम सीधी उंगली से घी निकल रहा है, टेढ़ा करने की जरूरत ही नहीं है। बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए एक और, हाँ इसमें कुछ नई नई चीजें भी हम आपको अभी लेकर आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए 45 पर पावर 50 -9 है, 45 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी लेकर आएंगे जो आपके बुक में नहीं है, उससे ज्यादा लेकर आएंगे, टेंशन मत लीजिए। 45 टू दी पावर 50, पहले जो किताब में है वो तो पढ़ लीजिए, एसडी यादव में जो है 45 टू दी पावर 50 -9 एंड डिवाइडेड बाई 44। आप लोगों को भी तो लगना चाहिए कि एसडी यादव कितना पावरफुल किताब है, कितना बढ़िया बढ़िया ट्रिक देता है, कितना बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट देता है। ऐसे ही थोड़े ही ना हम बैच लेकर आ गए एसडी यादव के ऊपर, कुछ तो सोच समझ के लाया होगा हमने। नहीं, मार्केट में तो हजारों किताबें हैं, फिर हमने एक ही किताब को क्यों चुना? स्पेशल होगा कुछ उसके अंदर। देखिए आप क्या करो, 45 में 44 से दे दो भाग। आप देखो, अब यहां पर दुर्घटना घटेगा, यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, कहेंगे सर 45 डिवाइडेड बाई 44 करेंगे, रिमाइंडर के रूप में 1 बचेगा। बिल्कुल सही बात, 45 में 44 से भाग देंगे, रिमाइंडर के रूप में 1 बचेगा। 1 पर पावर 50 -9। अब बताइए 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 ही आएगा, 1 में 9 घटाएंगे, आपके प्रश्न का उत्तर 8 आ जाएगा। आप बताइए शेषफल कभी माइनस में होगा? अरे ज्यादा कुछ नहीं तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो अब कहिए सर आपका लगता है कि ट्रिक जो है वो फेल कर गया, नहीं दम तोड़ दिया राफेल, आपका जो है राफेल दम तोड़ दिया। हम कहेंगे ना, हमारा राफेल दम नहीं तोड़ा है, ठीक है। हाँ, कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक कोशिश और करेंगे भाई। अब आ गया उत्तर माइनस में, माइनस में कभी भी शेषफल नहीं होता है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि ऐसी परिस्थिति में जब आप नियम, टर्म एंड कंडीशन तो आपने सही अप्लाई किया, पर फिर भी उत्तर नहीं आ पाया, माइनस मतलब माइनस में आ जाए, और सब बच्चा जानता है शेषफल माइनस में कहाँ आएगा, ज्यादा ज्यादा 0 आएगा। तो वैसी परिस्थिति में जो आपका शेषफल आया उसको जोड़ दीजिए ले जाकर किसमें, जिसमें आप भाग दिए। किससे भाग दिए जी? 44 से, क्योंकि आप इससे इसमें भाग देने के बाद रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में -8 आया, और रिमाइंडर माइनस होता नहीं है, तो इस रिमाइंडर को ले जाकर इसके साथ जोड़ दीजिए, साझा कर दीजिए, तो -8 + 44, तो 44 में 8 गया 36, और चिन्ह बढ़ यानी प्लस का, यानी 44 में 8 घटा दीजिए, यानी हो गया आंसर। काहे परेशान हो रहे हैं? कह तो रहे हैं आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आपको ट्रिक का जो लेवल है वो सबसे ऊपर का लेवल हम आपको देंगे, वादा है मेरा, ठीक है। गणित के साथ एकदम आनंद लेकर पढ़िए इसको, कभी अगर आप टेंशन में पढ़ रहे हैं मैथ तो नहीं पढ़ पाइएगा। इसको ट्विस्ट लीजिए, 1 कप चाय पीजिए, फिर 6 घंटा पढ़िए, फिर 1 कप, हम तो यही करते हैं, हालांकि बुरी आदत है हमारी,
चाय कॉफी वाला, लेकिन क्या करें, आदत है, हो गया अब एक तरीके से, यही एगो बुरा लत है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। चलो एक और बेहतरीन सवाल देखो माय डियर, 75 टू दी पावर 65 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 76, चलो 75 पर पावर 65 है, और इसमें अगर हम 35 जोड़ दें और 76 से भाग दे दे तो शेषफल क्या होगा। अब एक और गड़बड़ है कि सर पिछला में तो ठीक था, 45 में 44 से भाग देते थे तो एक शेष बचता था, अब जो है अब 76 में 75 भाग देंगे तब क्या होगा, कुछ नहीं, वेट एंड वॉच, हम है ना। तो ऐसी विकट परिस्थिति में जब ऊपर वाला से बढ़ा तो नीचे वाला ही दिख जाए, दिखिए ना, 75 से बढ़ा तो नीचे वाला 76 है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हम 45 में 44 से भाग दिए थे तो एक आया था, इस बार अगर हम 75 में 76 से मतलब एक एक्स्ट्रा से भाग देते हैं तो रिमाइंडर -1 आएगा, याद रखिएगा कभी भी। जैसे मान लीजिए कि 40, सीधे याद रखिए कि 2/3 करेंगे तो शेष 1 नहीं होगा, शेष कितना होगा, -1। 21/22 करेंगे तब भी शेष जो होगा वो -1 होगा। मान लीजिए 45/47 करेंगे तो शेषफल -2 होगा। मतलब ऊपर वाला से नीचे वाला जितना ज्यादा रहेगा शेषफल में उतना लिखकर माइनस लगाएंगे। तो भाई 75 76 एक ज्यादा है तो इससे इसमें भाग देंगे, समझो मेरी बात, 75 में 76 से भाग देंगे तो कहेंगे सर ऐसी परिस्थिति में शेषफल जो होगा वो 1 नहीं होगा, -1 होगा। अब पावर में 65 है, शेषफल क्या होगा, -1 होगा। पावर में 65 है तो 65 + 35। अब -1 के ऊपर कितना भी बड़ा पावर हो, अगर वो पावर विषम है तो उत्तर माइनस में ही आएगा। याद रखिए अगर विषम संख्या के ऊपर अगर निगेटिव के ऊपर पावर एक विषम संख्या हो, ठीक है, ऑड नंबर हो, तो उसका वैल्यू हमेशा निगेटिव ही होगा। लेकिन निगेटिव के ऊपर पावर अगर एक इवन नंबर हो, सम संख्या हो, ठीक है, तो निगेटिव ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में। जैसे -2 का क्यू जो होगा बाबू वो -8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्यों, क्योंकि पावर विषम संख्या है। लेकिन -2 पर पावर 4 करेंगे तो 16 होगा। पता कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए अच्छे से, क्यों, क्योंकि पावर सम संख्या हो गया। जब पावर सम संख्या हो तो निगेटिव ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में। यह चीज हम आपको आगे चलकर घातांक और करनी में पढ़ाएंगे, या फिर मैंने आपको बहुत बार पढ़ा भी दिया होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई -1 पर पावर 65 हो, तो जब माइनस है तो कुछ भी हो सॉल्यूशन -1 ही होगा। 1 के ऊपर कितना भी बड़ा पावर हो 1 ही होगा, और विषम संख्या है तो माइनस ही रहेगा, सम संख्या रहता तो प्लस हो जाता है। तो -1 + 35, अब 35 में 1 गया बाबू तो आपको रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में 34 प्राप्त होगा। बताओ आई बात समझ में? ये सब तो डेमो है समझाने के लिए। यानी इसमें जो आपको रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वो 34 बचेगा। ये रिमाइंडर वाला बड़ा स्टूडेंट को दिक्कत करता है जी। बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट भी आया था, सर रिमाइंडर वाला नहीं समझ पाते हैं, जो पावर वाला रिमाइंडर होता है ना, उसमें शेषफल पूछता है, एकदम माइंड घूम जाता है। हम बोले रुको, कभी जरूरत पड़े आने दो सवाल, एकदम कर देंगे पूरा सॉल्यूशन। हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अगला सवाल देखिएगा, फिर से एक और बेहतरीन सवाल। वो सब ट्रिक भी लेकर आएंगे जो आज हम आपको पढ़ाए हैं, टेंशन मत लीजिएगा मेरे दोस्त, टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं आपके साथ। कहा गया 43 टू दी पावर 45, 43 टू दी पावर 45 + 5 एंड डिवाइडेड बाई 44। देखिए क्लियर है भाई, अगर 43 में 44 से भाग देंगे तो रिमाइंडर, तो शेषफल -1 होगा, या 1 नहीं होगा। तो 43 में डिवाइड करेंगे 44 से तो शेषफल -1 होगा, और -1 के ऊपर पावर 45 + 5 रहेगा, तो ये -1, ठीक है ना, ये आपका तो -1 ही रहेगा, लेकिन ये प्लस में 5 हो जाएगा, तो माइनस, ऐसे सीधे लिखो ना, -1 + 5 जो है आपको शेषफल के रूप में 4 बचे। अच्छा इसी के ऊपर एक और सवाल अगर ऐसा रहता, ठीक है,
एक और एग्जाम्पल मान लीजिए रहता आपके लिए, एग्जाम्पल इसी टाइप का। मान लीजिए कि 49 टू द पावर 60 एंड डिवाइडेड बाई 50, अब प्लस में 10 रहता, मानकर चलिए। अब देखिए अगर ये सवाल रहता, यहां पर पावर विषम, यहां पर पावर विषम, लेकिन यहां पर पावर सम, तो अब एक चीज तो क्लियर है कि 49 में 50 से डिवाइड करते, 49 में 50 से डिवाइड करते, शेषफल तो आता सच में -1 ही, लेकिन पावर एक सम संख्या है 60 और प्लस 10 करते तो एक के ऊपर 60 जो है, एक के ऊपर कितना भी बड़ा पावर रखोगे एक ही आएगा, लेकिन पावर एक सम संख्या है तो निगेटिव ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता पॉजिटिव में। 1 + 10 = इस प्रश्न का उत्तर 11 होता। बताओ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देख लीजिए, एकदम बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पे हमने रखा है। आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता? 11 हो जाता। यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बात एकदम क्लियर है? यस या नो? चलिए देखिएगा एक और बेहतरीन सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 जो हम आपके स्क्रीन पे रखे हैं, 85 टू द पावर 97 -27 एंड डिवाइडेड बाई 86। देखिए कुछ नहीं है, पहले 85 को 86 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता है कि ऐसी परिस्थिति में -1 आता है, और -1 पर पावर 97 एंड -27, तो एक के ऊपर कोई भी पावर रखोगे तो एक ही रहेगा। अब पावर विषम है तो माइनस रहेगा, अगर पावर जैसे कि इसमें सम था तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये तो विषम है तो विषम में वैल्यू 1 होता है, मतलब नेगेटिव ही रहता है। -1 -27 जो होगा कैलकुलेट करके -28 आएगा। अब बताइए सर -28 किसी का शेषफल होगा? शेष में कैसे -28? अरे ज्यादा से ज्यादा शेषफल में कुछ नहीं तो 0 बचेगा, निगेटिव कहां से आएगा? तो हमने आपको क्या बोला था कि इसको कहां घटाना है, कहां घटाना है? इसमें। कहां घटाना है? इसमें। सही है ना? तो आपको घटाना है कि ऐसी परिस्थिति में 86 में 28 को घटा देना है। ठीक है, तो 16 में से 8 गया 8, 7 में से 2 गया 5, यानी एक्चुअल में आपको रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में 58। मैंने बोला था जब निगेटिव आ जाए शेषफल तो आपको जहां जिससे हम भाज्य दे रहे हैं, नहीं जिससे जो भाजक है आपका, ठीक है, उसमें हम रिमाइंडर निगेटिव वाले रिमाइंडर को घटाएंगे। अब देखिए ये तो इतना तो आपके बुक में था इतना, अब हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहते हैं आप लोगों को। भाई जब हम शुरू किए, देखिए ये थोड़ा सा हम इसमें देखिए, मेन जो हमें ये पढ़ना है, इस पर कुछ सवाल आएंगे। कह रहे n x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x + 1, और अगर पावर सम हो तो शेषफल 1, और अगर पावर विषम हो तो शेषफल वही जो शेषफल ये वाला होगा, शेषफल x होगा, और x कौन है? ये है। जैसे कुछ सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? अब देखिए यहां पर कुछ सवाल हम रख रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 18 कुछ भी ले लीजिए, 25 पर पावर 40 एंड डिवाइडेड बाई 66 हो तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा? अब देखिए दो तरीका है। पहला क्या है कि सर आप तो डायरेक्ट बोले हैं कि x टू दी पावर n, और उसको डिवाइड करा जाए एक एक्स्ट्रा x + 1 से, और अगर पावर सम हो तो शेषफल 1 होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 15 है x के जगह पर, 15 पर पावर 18 और 15 में 1 जोड़कर 16 लिखा गया। देखिए x है और ये x है 15, और ये x + 1 है, और पावर एक सम संख्या है तो शेषफल तो 1 होगा। अब इसी चीज को कि सर थोड़ा समझा देते, ठीक है आप बोले हैं, मान लिए, एक्सेप्ट है, इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना गुरुदेव, कि कैसे 25 पर पावर 40 किए, अब भाग दिए 26 से तो शेषफल 1 हो गया। शेषफल कितना हो गया? शेषफल 1 आया। कितना आया देखिए ना, शेषफल 1। अभी जो टर्म एंड कंडीशन हम सीखे हैं वो हम ये सीखे हैं कि अगर नीचे वाला ऊपर वाला से 1 ज्यादा हो, जैसे 25 भागे 26 हो,
अभी अभी मैंने आपको सिखाया है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर, कि अगर नीचे वाला ऊपर वाली संख्या से एक ज्यादा हो तो वैसी परिस्थिति में शेषफल -1 बचता है। जैसे 26, अगर 26 में 25 से भाग देते तो शेषफल 1 बचेगा, लेकिन अगर आप अभी अभी मैंने सिखाया है 25 में 26 से भाग दीजिएगा, 25 में 26 से भाग दीजिएगा तो -1 होगा। नीचे वाला, अरे देखिए ना प्रभु, एकदम आपको तो एकदम तोड़ तोड़ के सिखाएं कि ये अगर 45 में ये ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है तो शेषफल 1, लेकिन ऊपर वाला से नीचे वाला ही बड़ा है तो शेषफल -1। ठीक है, पावर जोड़ है अलग बात है। तो यही चीज तो हम सीख रहे हैं यहां पर, यही चीज तो हम सीख रहे हैं कि भाई 25 पर पावर 40 डिवाइडेड बाई 26 हो तो 25 में 26 से भाग देंगे, तो 25 में 26 में भाग देंगे तो शेषफल -1, और 1 पे पावर 40 -1 पे पावर। याद करिए कि मैंने आपको बोला है कि एक, देखिए अगर कोई निगेटिव संख्या के ऊपर पावर एक सम संख्या आ जाए तो निगेटिव ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव में। यस या नो में जवाब दीजिए। अगर कोई निगेटिव संख्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि -1 एक निगेटिव है, तो इसके ऊपर पावर कैसा है, एक सम संख्या है, तो निगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, और 1 पर पावर 40 एक ही होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरा सवाल, अभी तो शुरुआत है माय डियर, बहुत कुछ सिखा देंगे हम आपको एक ही क्लास में। मान लीजिए 99 टू द पावर 78 एंड डिवाइडेड बाई 100, तो शेषफल क्या होगा? क्या एक लाइन में आंसर बोल दे कि सर आंसर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? कहिए सर शेषफल 1 होगा। कैसे? 99 में 100 से भाग दीजिएगा, 99 में 100 से भाग दीजिए, मतलब नीचे वाला से ऊपर वाला से बड़ा नीचे वाला ही है, समझ रहे हैं? तो ऐसे में शेषफल 1 होता है, और 1 के ऊपर पावर 78, निगेटिव संख्या के ऊपर पावर सम संख्या रखने के बाद निगेटिव ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिएगा कि सर ये तो चलिए ठीक है, अब दूसरा जो नियम है वहां देखिएगा, ये वाला है कि x टू द पावर n बटे x प्लस 1, और अगर पावर विषम है तो शेषफल क्या होगा? वही होगा जिसके साथ जुड़ा हुआ है, यदि शेषफल x होगा। अब जैसे देखिए हम 45 पर पावर 47 दिए हैं, ठीक है, 45 पर पावर 47 दिए हैं, अब भागे 46, यही सवाल लीजिए। तीसरा नंबर सवाल जो है कि सर 45 टू द पावर 47 एंड डिवाइडेड बाई 46, यस या नो माय डियर? समझिएगा एकदम, देखिए सेम क्वेश्चन है, खाली बस सिखा रहे हैं हम आपको। 45 पर पावर, अच्छा 27 है, 45 पर, अरे भाई पूरा सेम लीजिए ना और मजा आएगा। ट्विस्ट तो तब होगा जब सिखाई चीजों को एक बार फिर से रगड़ के देंगे एकदम आपके स्क्रीन पर। 45 पर पावर 27 और भागे 46 है, तो रिमाइंडर क्या होगा? शेषफल क्या? अब देखिएगा 45 पर पावर 27 से भागे 46 है, तो ऊपर वाला से बड़ा नीचे वाला है, तो जब भी ऊपर वाला से बड़ा नीचे वाला हो, यदि 45 में आप 46 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा? 1, और 1 पर पावर 27 है, देख लीजिए, अरे भाई 45 में 46 से भाग देंगे तो नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा है, तो वैसी परिस्थिति में शेषफल 1 होगा, और 1 पर पावर 27, तो 1 पर -1 पर पावर 27 क्या होगा? माइनस ही होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि अगर पावर में एक विषम संख्या आ जाए, पावर में अगर एक विषम संख्या आ जाए तो शेषफल जो होता है वो निगेटिव ही रहता है, मतलब 1 का मान जो है ऋणात्मक ही रहता है। और वही अगर 1 के ऊपर पावर में एक सम संख्या रहता तो ऋणात्मक ऑटोमेटिकली धनात्मक में कन्वर्ट हो जाता। तो ऐसे में आपका शेषफल कितना आया? -1। हम क्या बोले थे कि शेषफल निगेटिव नहीं होता है, तो जब शेषफल निगेटिव नहीं होता है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए। कैसे? तो हम आपको बोले थे कि इस -1 को जिससे आपने प्रश्न में भाग दिया आप उसमें जोड़ दीजिए ले जाकर, तो -1 में 46 जोड़ देंगे तो 46 में 1 गया 45। आपके प्रश्न का उत्तर क्या है? 45। आंसर क्या बोले थे कि ऐसी परिस्थिति में शेषफल x होगा और x की वैल्यू 45। हो गया गणित मक्खन, बस एकदम सीखते चलिए। दूसरा सवाल, एक और सवाल करते हैं। मजा आ रहा है सबको? कहा तो रहे एक क्लास में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करेंगे
कि पूरा दिमाग एकदम खुल जाएगा कि वाह क्या कॉन्सेप्ट दिया है आपने गुरुजी। ठीक है हाँ जी, 789 टू द पावर 999 डिवाइडेड बाई 790। तो ऐसी परिस्थिति में शेषफल क्या होगा समझिएगा भाई, 789 में 790 से भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा, -1 आएगा, सॉरी -1 आएगा। अब -1 में पावर 999 कर दीजिए, तो भाई -1 के ऊपर कुछ भी पावर हो आपका उत्तर -1 ही आएगा। तो सिंपल हम समझ चुके हैं कि सर माइनस तो शेषफल होता नहीं है, तो आप क्या करिए, -1 में जोड़ दीजिए कौन सा, जिससे आपने भाग दिया 790। 790 में 1 गया 789, और यही 789 तो x का काम कर रहा है। इसके बावजूद भी अगर कोई कसर रह गया होगा तो अब आप देखिएगा, अब देखिए इसमें मजा आया, एकदम इंटरटेनमेंट, एकदम फुल इंटरटेनमेंट दे रहे हैं हम आप लोगों को, फुल इंटरटेनमेंट। तो कहिए सर कुछ और अच्छा सिखाइए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम तो आपके इंटरटेनमेंट के लिए ही आए हैं। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन कहां से लेकर आ रहे हैं? अगर आपको इसी तरह का इंटरटेनमेंट लगातार चाहिए तो डाउनलोड करिए ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन, और हमने एक नया बैच शुरू किया है एसटी अदब का टारगेट बैच। अभी 50% डिस्काउंट दिख रहा है ना, अभी ऑफर चल रहा है, 60% से भी ज्यादा डिस्काउंट है, मतलब 999 भी बैच की फीस नहीं है, 750 है लाइफ टाइम के लिए। पूरा बुक कंप्लीट पढ़ा रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, ये जो बुक है पूरा एसडी अदब का पूरा बुक कंप्लीट पढ़ा रहे हैं 0 to एडवांस लेवल तक, और ये उसी बुक का एक हिस्सा है ये क्लास। ठीक है, और लेवल तो आप देख ही रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहा गया है ना कि सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, एकदम एक एक टॉपिक को तोड़ तोड़ कर पढ़ाएंगे। कहा गया है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एकदम हमारे साथ आप जुड़िए, और ये जो क्वेश्चन आज आप देख रहे हैं ना, ये सारा क्वेश्चन सब इसी बुक का है, पहला ही चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ एसडी अदब का। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ जुड़िए, और बिल्कुल कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। अगर आपको कोई परेशानी हो रहा है 6200733858, ये नंबर तो वैसे हर पेज पर आपको दिया हुआ रहता है, देखिए, है ना। हाँ, तो चलिए यहाँ पर कुछ और सवाल क्या है, देखिए एक सवाल जो है थोड़ा हटके अब इस बार हम लेकर आएंगे। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं किताबों में नहीं है, ये हमारा खुद का एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कुछ और सवाल क्या है, मान लीजिए कि 7 के ऊपर पावर जो है 7, या फिर कुछ भी रखिए ना, 3 के ऊपर पावर 29 है, डिवाइडेड बाई भाग, ठीक है, 5 करने पर शेषफल क्या होगा। अब देखिए एकदम सिंपल समझने की कोशिश करिए, ये हर कॉन्सेप्ट को तोड़ता है। ये जो सवाल है वो हर नियम के विरुद्ध है, ये ना तो +1 है, ना तो -1 है, ना तो x मिल रहा है, ना तो n मिल रहा है, ये जैसे तैसे पूछ दिया। 3 to the power 29 एंड डिवाइडेड बाई 5। अब सवाल है कि ऐसा करने पर से, अब बताइए 3 का पावर 29 कोई कर सकता है? 3 का पहाड़ा किसी के अंदर है 29 बार पढ़ने की हिम्मत? पॉसिबल है नहीं है भाई। और उसके बाद एकदम 3 का पावर मतलब 3 को 29 बार गुना कर सकता है कोई? असंभव चीज है। तो कहेंगे सर सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है, एक तो ना तो मिल रहा है, ना तो एक कम है, ना तो ज्यादा x+1 है, ना तो x-1 है, और ये जो 29 है ना, ये मत दर्द है, कपार का दर्द है। सर 29 बार कौन गुना करता है? 29 छोड़िए, हम तो 999 लिखने वाले थे, ये तो कम लिख दिए। ऐसी परिस्थिति में यदि पावर सम हो तो पावर में या तो 1 दीजिए, नहीं सम है ना, या तो 2 दीजिए या तो 4 दीजिए। पावर किस लिए? ताकि पावर को छोटा किया जा सके। अब बताइए 29 देंगे तो काम चलेगा। और यदि पावर विषम हो तो पावर में 1 दीजिए या तो 3 दीजिए। ठीक है, 1 से काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो 3 दीजिए। तो 3 पर पावर 29 भागे 5 है, तो हम क्या किए, ये क्यों दिए? ताकि पावर छोटा किया जा सके। ठीक है, छोटा किया जा सके और उत्तर को सही ढंग से हल भी किया जा सके। इसलिए ये
अब कहिए सर, अब मान लीजिए यहाँ पर 3 पर पावर 15-16 था, किसके पास उतना समय था भाई? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पावर क्या है? पावर एक विषम संख्या है, तो विषम में या तो 1 दीजिए या तो 3। तो 3 पर पावर 1/5 करेंगे तो 3 में 5 से भाग लगेगा, -2 आ जाएगा शेषफल, और माइनस में होता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब 3 पर पावर 1 काम नहीं कर रहा है तो विषम हो तो 1 या 3 दीजिए। तो इस बार आपको 3 के पावर क्या दीजिए? 3 दीजिए, डिवाइडेड बाई 5। तो 3 पर पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 5 से भाग दीजिएगा, 5 पचे 25, शेष बच गया 2। बोलिए, आया बात समझ में? एकदम आया होगा भाई। दूसरा सवाल क्लियर है? 4 पर पावर, अभी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, 256 एंड डिवाइडेड बाई 5। तो ऐसा करें तो शेष क्या होगा? अब आप देखिएगा कि 4 पर पावर 256 है। अब किसी का हिम्मत है कि 4 का पावर 4 को 256 बार गुना से कर सके? तो ये सम है ना, यदि पावर सम हो तो सम के जगह, पावर के जगह 2 या 4 रखेंगे। तो पहले 2 लिख कर देखिए, 256 के जगह 2 लिखिए, डिवाइडेड बाई 5। 4 का स्क्वायर 16, 16/5 करेंगे, काम हो गया। अगर 2 नहीं होता तो 4 रखते, 5 तिया 15, शेष बच गया 1। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपने शेषफल वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है एक ही वीडियो में सीख लिया होगा, और बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। आप आंख बंद करके एसडी यादव का टारगेट बैच ज्वाइन करिए, आपको इतना लेवल देंगे। कह तो रहे हैं कि एसडी यादव गधों के लिए भी है, आप लोग तो अच्छे खासे पढ़े लिखे स्टूडेंट है, गधों के लिए भी एसडी यादव है बैच, ठीक है। ये बुक है बाबू, देखिए ये वाला, ठीक है। और एकदम आंख बंद करके बुक लीजिए, बैच लीजिए। बुक आपकी मर्जी है, बुक लोकल दुकान में मंगा सकते हैं, ये लोकल सभी दुकान पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। हम आगे ऐसे ही बढ़ते चलेंगे एसडी यादव में। ओके, चलिए मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द।